नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा से, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी महाबली सिंह ने नामांकन के लिए पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताएं लेखा जोखा में और अपने चुनावी विजन में। भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम आपको करा रही है रूबरू। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है चुनाव के लिए, और सब चाहता है जो राजनीति करता है कि हम चुनाव लड़ें। लेकिन पहले भी आप लोगों से मैं मुखातिब हुआ था, लेकिन हमने तो कभी यहाँ लड़ने की चर्चा हम नहीं की थी। लेकिन और जो आदमी सांसद रह चुका, विधायक रह चुका, मंत्री रह चुका, और फिर सब आगे बढ़ना चाहता है, सब ऊपर बढ़ना चाहता है। और मेरी क्या इच्छा थी कि हम फिर विधायक ऊपर से आके नीचे बने। लेकिन हम लोग पार्टी में हैं, पार्टी के वफादार सिपाही हैं, पार्टी के निर्देशों पर चलते हैं। लोकसभा चुनाव में हम सिटिंग एमपी थे, मेरा टिकट काट दिया गया। आप लोग देखे होंगे कि जिसका टिकट कट जाता है भाग भाग कहाँ कहाँ चला जाता है। लेकिन हम ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़ा रहे। पार्टी अपना सर्वेक्षण करा रही थी, सारे एनडीए जो है अपना कई टर्म, आप लोग तो मीडिया के साथी हैं, सब जानते हैं कि पार्टी सर्वेक्षण कराई। और पार्टी को ऐसा महसूस हुआ कि काराकाट विधानसभा को अगर जीतना है, उस गढ़ को, माले के गढ़ को तोड़ना है, तो उसमें महाबली सिंह सेट कर रहा है। कोई एक पार्टी का निर्णय नहीं, एनडीए गठबंधन का निर्णय था। एनडीए गठबंधन ने निर्णय लेकर के हमको यहाँ भेजने का काम किया। तो हम पार्टी में हैं तो पार्टी का तो आदेश मानना चाहिए, और पार्टी के आदेश को आज माने। इसके तहत हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, पार्टी के आदेश पर आए हैं। तो पार्टी का आदेश कैसे हुआ? तो जो पार्टी जो सर्वेक्षण कराई उसमें, तो हर सर्वेक्षण में उसको हुआ कि इस गढ़ को तोड़ना है तो उनको लड़ाना होगा। और इसके बाद एनडीए के सभी नेता बैठ करके तय किए कि उन्हीं को लड़ाया जाए। तो फिर पार्टी का आदेश है कि नहीं, आपको जाके चुनाव लड़ना है, तो पार्टी में हम है तो हमें लड़ना पड़ेगा। छोटा में तो संक्षिप्त में जवाब दे, लोग आपको वोट क्यों दें? हमको वोट इसलिए दें कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, देश का विकास हो रहा है, बिहार का विकास हो रहा है। आज बिहार का मान सम्मान पूरे देश में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे बढ़ रहा है। सरकार ने हमारी गली से लेकर नल्ली तक से लेकर के, रोड से लेकर के, स्कूल से, हॉस्पिटल से लेकर के, माने सारी जो जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जिस चीज की, सारी आवश्यकताओं को पूरा करने जो जनता चाहती है, उसके आकांक्षाओं पर सरकार खरी उतरी है। तो हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे, बिहार के विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, बिहार की जो तरक्की हो रही है, देश की तरक्की हो रही है, उस तरक्की के नाम पर वोट मांगेंगे। आप यहाँ पर 2 बार एमपी रहे, विक्रमगंज में ढंग का कोई अस्पताल नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी लग रहा है कि इधर उधर हो जाएगा। विक्रमगंज सबसे पुराना अनुमंडल है, यहाँ के लोग जिला की मांग करते रहे, आपके द्वारा ऐसा कुछ कहीं? देखिए, हम काराकाट क्षेत्र की जनता का जितना भी अभिवादन कर सके वो मेरे लिए कम है, क्योंकि हमको 2009 से 14 तक हम रहे इन लोगों के आशीर्वाद पर, 19 से लेकर के 24 तक हम रहे। लेकिन एक बात आप लोगों से बता देना चाहिए कि जो एक सांसद का जो काम है, उस सांसद को जितना कर सकता है उसमें हमने काराकाट क्षेत्र के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। काराकाट क्षेत्र का कोई भी ऐसी समस्या बता दीजिए जिस समस्या को हमने पार्लियामेंट में नहीं उठाने का काम किया। कोई ऐसी समस्या, जनता यही सोचती है कि अगर हमारा एमपी जीत के जाए तो हमारी समस्याओं को काराकाट में सदन के पटल पर रखे। आप लोग मीडिया के हमारे साथी हैं, कौन ऐसी समस्या थी कि जिसको हमने पार्लियामेंट में नहीं उठाया? केंद्र सरकार से जो काम होने, सासाराम में हवाई अड्डा का बात 2 बार उठाए थे, डिहरी
मैं डालमिया नगर फैक्ट्री के लिए उसके लिए क्या क्या हमको झेलना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर, ये आप लोगों से छिपा नहीं। इसके बाद डेहरी से बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन हो, चाहे डेहरी से बंजारी का बात हो, तो सारी मुद्दा जो है केंद्र सरकार को करना है, सारी समस्या को हमने उठाया। गर्मी के दिनों में आप सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, पानी बिना आदमी चिड़िया पक्षी मरने लगते थे जब लू चलता है, तो उसमें मामला उठा था, सरकार उस पर संज्ञान लिया, आज उसको पानी के लिए देख रहे बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया, काम भी शुरू। तो हमको जो उठाना चाहिए वो सारी समस्याओं को हमने उठाने का काम किया। ऐसा नहीं कि हम सांसद थे तो जिस काम के लिए आप लोगों ने भेजा, यहाँ के लोगों ने जिस काम के लिए भेजा था, उसमें कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ा है। इन जिन मुद्दों को आपने संसद के पटल पर रखा, उनमें से कितने मुद्दे जो हैं सॉल्व किए गए? मेरा काम है आपकी समस्या को पार्लियामेंट में उठाना। किस पर पहल हुआ, किस पर नहीं पहल हुआ है तो सरकार काम करना। हमारा जो काम है अपना, जो हमारा फर्ज है, हमने अपना फर्ज को इस क्षेत्र के लिए पूरा किया। एक चर्चा बहुत बड़ी है कि आपके पुत्र आजाद से चुनाव लड़े। ये जो कहता है कोई भी व्यक्ति, ये कहता है वो रूमर बताता है, अगर कोई हमारा पुत्र अगर चुनाव लड़ता है तो हम आज इस्तीफा दे देंगे सर। कोई अब इससे क्या हो सकता है? अब इससे और कोई प्रूफ चाहिए? अगर हमारा कोई पुत्र चुनाव लड़ता है तो आज हम इस्तीफा दे देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इससे क्या प्रूफ चाहिए? सर एनडीए के कार्यकर्ता, अब इससे भी कोई प्रूफ चाहिए? तो कहने वाले तो बहुत तरह के करते हैं, मीडिया में चर्चा चलता है। सर एनडीए के ही कुछ कार्यकर्ताओं का सवाल है कि आखिर महाबली से ही काराकाट से क्यों? क्या यहाँ काराकाट से ऐसा कोई जदयू का नेता नहीं था? वही तो हमने आपको पहले भी इस बात को बता दिया। हम नहीं, सरकार जो पार्टियां सर्वेक्षण में जो एनडीए ने सर्वे कराया, कहा कि यही व्यक्ति सफिशिएंट है, अगर सीट निकलना है, हमको सरकार बनाना है बिहार में, तो ये आदमी सीट निकाल सकता है। सर्वे में लगा कि कोई व्यक्ति अगर लड़ने के लिए, तो सब पार्टी में हमारे मनीषो बाबू लड़ने के लिए भी लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट जीतने के लिए कहा कि इनसे सफिशिएंट काराकाट के लिए कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है, इसलिए पार्टी निर्णय लेकर के एनडीए ने उम्मीदवार बनाया। सर काराकाट जो एक ब्लॉक भी है, विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, लेकिन आज भी काराकाट जो स्थानीय काराकाट है आज भी पिछड़ा हुआ है। आप वहाँ एमपी रहे, कोई ऐसा काम जो आपने कराया जो कि जनता के एकदम लोकप्रिय मुद्दा? जी देखिए, हम रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो इनका ये था कि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, चाहे जो एक सांसद को करना चाहिए था वो हमने काम किया। जब कोरोना काल था, कोरोना काल में जब हम घूम रहे थे हर हॉस्पिटल में, तो हर जगह पानी की समस्या सामने आई थी कि लोग बीमार है, पानी पीने के लिए ना मिले। पार्लियामेंट के हर अस्पताल, जितने अस्पताल हैं आपको हमारे पार्लियामेंट में, चाहे विक्रमगंज हो, चाहे हंसपुरा हो, चाहे डेहरी हो, चाहे दाऊद नगर हो, चाहे ओबरा हो, चाहे वो हो, चाहे नवीन नगर हो, सब हॉस्पिटल में आरओ प्लांट लगवाया। जो आपको आरओ प्लांट बहुत जो पानी है, सब हॉस्पिटल में आरओ प्लांट लगवाया। इसके बाद जितना आपको लोग कहा कि देखिए भाई, हम लोग तो जाते हैं शहर में, देखते हैं आप सांसद रह गए, कम से कम ऐसा करिए कि पटना में रात में जो लाइट लगता है और एकदम लगता है कि दिन है, कम से कम यहाँ भी तो लगवा दिए। सब जगह जितना चट्टी है पार्लियामेंट में, सब चौक चौराहे पर उसको हमने लगवाने का काम किया। जितना 1000 से ज़्यादा बच्चा जहाँ पढ़ता था स्कूल में, जिनकी जनसंख्या थी पार्लियामेंट के अंदर, जितने 1000 बच्चों को पढ़ने वाला स्कूल है, उसमें सब में आरओ प्लांट लगवाया था। तो जो काम आप लोग भी जानते हैं, दाऊद नगर जो नासिरीगंज का पुल बना, उसके लिए कितना हमको पार्लियामेंट से लेके यहाँ तक झेलना पड़ा, और दाऊद नगर से नासिरीगंज का पुल जो है मेरे प्रयास से वो बना। अच्छा, फिलहाल जो 5 साल नीतीश जी का शासन कर दिया है, तो करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी जगह करप्शन, हर कार्यालय में लगभग बिना पैसा का काम लोग कहीं नहीं किया। इस पर आपका क्या? अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सुधार है। अगर हम अपनी सुधार कर लेंगे, करप्शन रुक जाएगा।
कोई नहीं चाहता देश का आदमी की करप्शन रोके। हमारा भाई करप्शन करता है, हम करप्शन करते हैं, आपका लड़का करप्शन करता है। सरकार लाख कोशिश करती है, लेकिन चोर जो है, चोरी करने वाला अपना न अपना कोई रास्ता निकाल लेता है चोरी करने के लिए। सरकार ने हर सिस्टम पर उसको रोकने के लिए जितना प्रयास किया, अपने से नियम कानून बहुत तरह के बनाया, लेकिन रुकता नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस सरकार में जो करप्शन करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, आज नहीं तो उन पर कल शिकंजा कसा जाता है और जेलों में जाती हैं, उनकी संपत्ति जब्त होती सर जेल तो जाते हैं, लेकिन जेल जाने के बाद फिर आते हैं उसी पद पे, उसी जगह पे वो कार्यरत हो जाते है। हर चीज का नियम कानून प्रक्रिया होती है संविधान के तहत। जो है कि कितना जो आप करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो कितना जेल रहना है, क्या क्या करना है, उसी के तहत होती है। इसलिए तो पार्लियामेंट बना है। तो उस पर रोकने के लिए तरह तरह के नियम कानून प्रक्रिया अनुच्छेद में उसको लिया जाता है कि अभी तक रुके। तो सरकार देखिए कोई नहीं चाहता। और जब तक इस धरती पर मानव हो, यहाँ की नहीं बात बोलते हैं, विश्व में जिस धरती पर जहाँ हम और आप जैसे लोग इंसान पैदा होता है, जब तक ये जिंदा रहेगा, करप्शन कभी नहीं रुक सकता। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सुधार है। हम अगर सुधर जाए, हमारा अगर बच्चा पढ़ता है लिखता है, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा एसपी बन जाए, डीएम बन जाए। क्यों चाहता है? क्यों नहीं चाहता है कि प्रिंसिपल और प्रोफेसर बन के समाज को शिक्षा का ज्ञान दे? लेकिन लोग चाहते हैं कि उधर करप्शन ज्यादा करने में आसान होगा, इसलिए सब लोग बनाते हैं। ये मानव का नेचर है, इसको देखिए हम रोक नहीं सकते। ये कभी नहीं रुकेगा जब तक धरती रहेगा। आप बहुत ईमानदार बनिएगा, आपका बच्चा ईमानदार नहीं बनेगा। इस बार काराकाट विधानसभा में जो है चतुर्थ कोणीय चुनाव होने वाला है। कहाँ देखते हैं? जाइए ना आप लोग मीडिया के हमारे साथी, गांव में जाइए, क्या रहा है, क्या चीज का चतुर्कोणीय संघर्ष, किस चीज का? अगर हमारी सरकार, एनडीए सरकार, अगर हर मुद्दे पर, जनता की हर समस्याओं पर, हर आकांक्षाओं पर जब खरा उतरा है, उसकी हर समस्या को समाधान कर रहा है, तो फिर क्या चाहिए जनता को? जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी भागीदारी के हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जब सबकी हित में हिस्सेदारी जितनी जनसंख्या की, उसको सब भागीदारी और हर क्षेत्र में मिल रहा है, तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? कौन चीज की लड़ाई, किस चीज की लड़ाई? अगर जनता के कामों पर अगर सरकार खरा उतरती नहीं उतरती है, तब ना लोग परिवर्तन चाहता है। यहाँ परिवर्तन की क्या जरूरत है? सब काम तो सरकार कर ही रही। जब 10 साल आप एमपी रहे, कोई ऐसा काम बताइए जो आपको करने का मन था और आप नहीं कर सकते। नहीं, हमको तो बहुत चीज करने का इच्छा था, जो तो वही तो बता दिए। जो सांसद देखिए, ये नहीं कि मुखिया हो जाए तो जो चाहेगा वो कर लेगा, विधायक जो हो जाए चाह लेगा, एक विधायक चाह लेगा, एक सांसद चाह लेगा। काम करने की हर प्रक्रिया होती है, उनकी जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उनको काम करने कि सांसद बन जाए तो कहीं फैक्ट्री खुलवा दीजिए, सांसद बन जाइएगा तो ये कर लीजिए, नहीं कर सकते। लेकिन एक वही तो बता रहे हैं कि काराकाट क्षेत्र की जितनी समस्या थी, अब तो बता ही दिए, हर समस्याओं को हमने उठाने का काम किया। क्षेत्र की जो समस्या थी पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको नहीं उठाने का काम किया। लेकिन उसमें हमारा प्रयास सफल हुआ। एक काम तो सफल हुआ, दाऊद नगर से नासरीगंज का पुल, हमारे प्रयास में सफल हुआ। दूसरा हुआ, सहारा में का पैसा इतना था, लगता था कि सहारा का पैसा डूब जाएगा। देश में कोई सांसद इस मामला को नहीं उठाया और पार्लियामेंट में दहाड़े तब जाकर के सरकार का कान खड़ा हुआ और माहौल बना। कुछ लोगों को सहारा का पैसा उस समय भी मिला और वो मिलेगा ही, वो दबने वाला नहीं। सर, इस बार अगर काराकाट की जनता आपको जीत दिलाती है, ताज बनाती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी काराकाट? जो क्षेत्र की समस्या होगा, जो क्षेत्र की समस्या होगा, किसी भी प्रतिनिधि को जनता की समस्याओं को समाधान करना, उस मामला को उठाना, उस मामला को समाधान करना, यही होता है। तो जो समस्या है उसका समाधान करना। अभी कल एक सभा हुई थी एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी, राजेश्वर राज के नेतृत्व में, यहाँ टिकट उनको नहीं मिला, इससे नाराज भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ता वहां जुटे थे। और उसी में से जदयू के भी एक नेता थे, उन्होंने कहा, स्थलीय का मुद्दा उठाते हुए कि क्या काराकाट में कोई बनने लायक नहीं था,
जो बाहरी को यहाँ पर लाया गया, इस पर क्या कहना है? हम तो वही पता है, ये तो पहले आपको बता दिए ना कि लाया गया तो पार्टी क्यों लाई है, पार्टी से लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए, हमारी इसमें क्या दोष है? तो इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि कहीं इंडियन घटक दल में जो है वो सब चीज ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ नहीं है, इंडिया एकदम ठीक है। हर हर वही बता देते हैं कि जो राजनीति करता है व्यक्ति, जो राजनीति करता है उसकी इच्छाएं होती है चुनाव लड़ने की। अच्छा, चलते और जब चलते जब चुनाव नहीं आदमी लड़ता है थोड़ा दुखी होता है आदमी। चलते चलते एक सवाल आपसे है, क्या ये माना जाए कि महाबली सिंह की जीत लगभग तय है? हम कौन मानने वाले होते हैं? आप ही ने कह रहे हैं कि सर्वे कराया गया यही जीत के लिए। सर्वे कराया गया कि यही सफिशिएंट उम्मीदवार हो सकते हैं। जब सर्वे में वोट देना है जनता को, जनता की आवाज को सर्वे में आया, जनता की जीत होगी, हमारी जीत थोड़ी होगी। जनता ने जिस आकांक्षाओं को, जो सोच थी जनता की, जो चाहत थी जनता की, तो जनता अपनी चाहत को पूरा करेगी। अगर जनता उस चाहत को पूरा करेगी तो हमारी जीत होगी। एनडीए गठबंधन में सर रोहतास जिला जो रहा, एक प्रमुख पार्टी भाजपा रही, उसको एक भी सीट रोहतास जिला में नहीं मिली। नहीं, कोई ऐसे जिला है, कोई ऐसे जिला है, करीब हमको लगता है उस दिन देख रहे थे, बिहार की 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सब जगह बीजेपी लड़ा है, जेडीयू कहीं नहीं लड़ा है।